गुड मॉर्निंग बच्चों। मेरा नाम निशा है और बच्चों आज हम क्लास 6 में अध्याय 4 राम का वनगमन इसके बारे में जानेंगे। बट इससे जाने से पहले इसके पहले के जितने भी लेसन हैं बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों ने उसे अच्छे से रीड किया होगा और पढ़ा भी होगा। और अगर कहीं कोई भी दिक्कत आती है बच्चों, तो आप मुझे अपना जो कमेंट बॉक्स है यूट्यूब का, उसमें आप देख के मुझे रिवर्ट कर सकते हैं। और दूसरी बात बच्चों, इस वक्त के लिए ज़रूरी चीज़ ये भी है कि इस वक्त आप अपनी सेहत का भी ख्याल रखें। जैसा कि हम आसपास का वातावरण देख रहे हैं कि कैसा है, तो इसलिए मैं चाहूँगा कि मेरे जितने भी बच्चे हैं सारे बच्चे अच्छे से रहें, हेल्थफुल रहें और हेल्थ के साथ साथ अपनी पढ़ाई और रीडिंग दोनों करते रहें। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अपना भी ख्याल रखेंगे और अपना ख्याल अपने घर में जो आपसे बड़े हैं उनका भी ध्यान रखिए। और इसी के साथ साथ हम अपनी थोड़ी बहुत पढ़ाई भी देखते रहें। तो जैसा कि उम्मीद करती हूँ बच्चों में कि आपने तीनों लेसन अच्छे से रीड कर लिए होंगे और स्टडी में भी कोई अगर दिक्कत आएगी तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। तो आज बच्चों हमने इसके पहले का जो लेसन था वो हमने देखा था कि 2 वरदान। तो 2 वरदान के अंतर्गत हमने ये तो पता चल चुका है कि कैकेयी द्वारा दिए गए जो 2 वरदान थे, उसके बाद फिर राम का क्या होता है, वो वरदान उन्होंने अब मांग लिए हैं और ना चाहते हुए भी दशरथ को वो चीज़ राम को बतानी है। तो जैसे आगे के लेसन में हम यही जानेंगे कि किस प्रकार से राजा दशरथ, जबकि वो बहुत दुखी होते हैं, उनका मन बहुत अच्छा नहीं होता है क्योंकि वो राम से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, लेकिन प्यार करते हुए लेकिन अपनी जो वचन है, अपने वचन को निभाने के लिए उन्होंने यहाँ अपने पुत्र को त्याग देंगे वो। तो वो प्रक्रिया कैसी है कि मतलब किस प्रकार से क्या क्या परिस्थिति आती है, कैसे उस परिस्थिति से वो लड़ते हैं, वो अपने आप को संभालते हुए और धीरे धीरे उस चीज़ को कह पाना और कर पाना। कहाँ वो राज्याभिषेक की तैयारी कर रहे थे और कहाँ बच्चों अब वो जा रहे हैं कि अब उन्हें वनगमन, जिस दिन राज्याभिषेक होना था उसी दिन राम को वनगमन के लिए जाना पड़ता है। तो ये जाना, अब जैसे कहा जाता है ना बच्चों की रघुकुल में, मैंने स्टार्टिंग के भी लेसन में आपको कहा कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। अर्थात रघुकुल की रीत ही यही है कि अपने वचन के लिए अपने प्राण निछावर कर दो, लेकिन आपका वचन जो है वो पूरा होना चाहिए। और उसके लिए जो भी बन पड़ता है या जो भी परिस्थिति से आपको गुजरना होगा वो आपको करना है, लेकिन तो आपको अपने वचन को पूरा करना है। तो यहाँ पर हम वनगमन में राम के एक व्यक्तित्व का एक और रूप देखने को हमें मिलेगा कि कितनी सादगी से उन्होंने, जैसे ही राजा दशरथ जब उन्हें कहते हैं कि अब राम 14 वर्ष के वनवास के लिए जाना है और भरत को राज्याभिषेक, उनके में जरा सा भी आतुरपना या यूं कहे कि मतलब गुस्सा आना या ये कहना कि अरे मैं बड़ा हूँ और अभी तो राज्याभिषेक होने जा रहा था, मुझे वन भेज रहे हैं, वो चाहते तो इसका विरोध कर सकते थे, लेकिन राम का व्यक्तित्व ही इसीलिए हम उन्हें श्री राम के नाम से जानते हैं। श्री राम को इसीलिए पूजा जाता है, मर्यादा पुरुषोत्तम राम उन्हें इसीलिए कहा जाता है कि उन्होंने अपने पिता के वचन का मान रखने के लिए वो वन के गमन के लिए प्रस्थान करेंगे। तो उनके प्रस्थान से जुड़ी छोटी छोटी बातें, कैसे उनका प्रस्थान शुरू होता है, क्योंकि उनके प्रस्थान के लिए निकलने में क्या अयोध्या की प्रजा उन्हें आसानी से जाने देगी? बिल्कुल नहीं जाने देगी। और इसके बारे में बच्चों, जैसे अभी इस वक्त का प्रेजेंट टाइम में हमारे टीवी पर भी रामायण का प्रसारण हो रहा है, तो जिसमें हो सकता है कि वो एपिसोड थोड़ा आगे गया हो, लेकिन जब आप उसे देखेंगे और लेसन को सुनेंगे तो आपको और आसानी से वो चीज़ समझ में आएगी। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि बच्चे भी रामायण देखते होंगे। ये हमारे प्राचीन है, इतिहास है हमारा बच्चों, तो इसे ज़रूर देखिए और समझिए, क्योंकि जो ये वक्त मिला है इस वक्त को हमें गंवाना नहीं है और जितना हो सकता है उसे समेट लेना है और समेट के आगे बढ़ना है। तो इस नाते से आज मैं आपको राम के वनगमन के बारे में बताऊंगी, जिसमें हम उनके हर एक जो एक नया रूप हमें उनका देखने को मिलेगा, वो सारी कड़ियों को हम छोटे छोटे भागों में देखेंगे कि किस प्रकार से किसी भी बात को, हम कहते हैं ना कि अगर कोई डांट दे तो तुरंत हमें उसका जवाब नहीं देना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जवाब क्यों नहीं देना चाहिए, उन सभी चीज़ों का अध्ययन जैसे हम रामायण में देख रहे हैं इस वक्त। राम के व्यक्तित्व को हम इसीलिए कहते हैं बच्चों कि राम के व्यक्तित्व को अपने जीवन में उतारना बहुत आवश्यक है। उनका कुछ व्यक्तित्व बहुत इतना प्यारा है कि अगर हम उसे अपने व्यक्तित्व में उतार लेना बच्चों, यानी हम उस चीज़ों को कुछ कुछ करने लगें, तो आधी ज़िंदगी हमारी बहुत अच्छी हो जाएगी।
क्योंकि फिर जैसे जैसे हम बड़े होंगे वैसे वैसे ये चीज़ें और बढ़कर हमारे सामने आएंगी। तो फिर बच्चों आज हम जानते हैं कि राम के वनगमन के बारे में।